हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का क्लास आपके सामने ले रहा हूँ। क्लास का टॉपिक है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग दी महाभारत। तो सोशल हिस्ट्री से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड यहाँ पे क्लास है ये। इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे आप NCT ITAP 2024 की तैयारी कर रहे हो या CUET UG की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, हिस्ट्री से रिलेटेड है ये टॉपिक। और जो लोग भी हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट रख रहे हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए, उनसे ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जो प्रमुख क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं VVI क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड। Now first question is, what is one of the key aspect of ancient Indian society that the महाभारत provide insight into। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत क्या प्रोवाइड कराता है, क्या इंसाइट प्रोवाइड कराता है इनमें से। तो केस में प्रोवाइड कराता है, तो ये एक सोशल हिस्ट्री है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है द महाभारत ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एशियंट सोशल हिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इन द महाभारत फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू देयर लो कास्ट। तो यहाँ पे भेदभाव की बात हो रही है। इनमें से कौन ऐसा कैरेक्टर है जो कि लोअर कास्ट की वजह से भेदभाव फेस करता था महाभारत के टाइम में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी कर्ण फेस करता था। कर्ण का यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये एक काल्पनिक इमेज है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो कर्ण थे वो भी एक पांडव ही थे। 5 भाइयों में से छः भाई थे। बेसिकली लोग 5 ही भाई के बारे में जानते हैं, लेकिन जो पांडव थे वो 6 लोग थे, जिसमें कर्ण भी थे। लेकिन किसी कारणवश कर्ण की माँ ने इन्हें विशेष परिस्थिति में पानी में बहा दिया था और ये फिर एक लोअर कास्ट के द्वारा पाले बड़े जाते हैं और काफ़ी बड़े ये महारथी भी होते हैं युद्ध में, महाभारत का जो युद्ध होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, कर्ण। कर्ण ए सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस एपिक फेस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू दी हिज लो कास्ट स्टेटस। तो लो कास्ट स्टेटस की वजह से इन्हें भेदभाव सहना पड़ता है और इसी की वजह से ये महाभारत के मेन पात्र बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द महाभारत वाइडली प्रोवाइड पोर्ट्रे रिगार्डिंग द कास्ट सिस्टम इन एशियंट इंडिया। तो कास्ट सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है एशियंट इंडिया के टाइम में। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहले आते थे वो थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो जो कर्ण के बारे में आपको पहले बताया वो क्या था, शूद्र। शूद्र के घर में पला बड़ा था, इसलिए शूद्र होने की वजह से उसे भेदभाव का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये है, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड उस समय क्या थी तो मैंने बता दिया। उस समय जो था वेरी स्ट्रॉन्ग कास्ट हेरार्कीज था, बहुत ही हैवी कास्ट सिस्टम था उस समय। वो तो अभी भी है, लेकिन उस समय भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम था जो कि सिस्टम में ही था, जो कि गवर्नमेंट लेवल पे थे एंड जो कि राजा महाराजा थे उन्हीं के समय में काफ़ी ज़्यादा था। द महाभारत पोर्ट्रेज द complexities of the caste system with strong caste hierarchies। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है which families in the महाभारत offer a glimpse into the dynamics of extended families and their roles in society। तो इसका राइट आंसर है पांडवस एंड कौरवाज। द सेंट्रल फैमिलीज इन द महाभारत द पांडवस एंड कौरवाज प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू एक्सटेंडेड फैमिली डायनेमिक्स। तो पांडव और जो कौरव थे, कौरवाज जो थे, यानी काफ़ी सारे, उसमें 100 से भी अधिक भाई थे कौरव में, और पांडव में 5 ही भाई के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन 6 लोग थे वो टोटल, जिसमें कर्ण भी आते हैं। तो बेसिकली हम लोग 5 ही पांडव के बारे में जानते हैं और कौरव के बारे में जानते हैं, जो कि कौरव में जो मेन थे महाभारत में वो थे दुर्योधन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द महाभारत sheeds light on the challenges faced by women like द्रौपदी एंड कुंती। What does this illustrate? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जेंडर डायनामिक इन दी पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं हम लोग। ये एक पितृसात्मक होती है, यानी कि जिसमें जो
मैन होते हैं उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। जैसे अगर राजा की बात करें तो राजा उस समय केवल और केवल मेन ही बनते थे। वुमेन्स का भी वैल्यू होता था लेकिन मेंस का ज़्यादा वैल्यू होता था। तो यही है पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो उस समय क्या थी, जेंडर डायनेमिक इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि जो पितृसात्मक सोसाइटी थी उसी में जेंडर डायनेमिक्स था। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द ट्रेडिशनली क्रेडिट विथ कंपोजिंग द महाभारत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड व्यास। द व्यास इज ट्रेडिशनली क्रेडिट विथ कंपोजिंग द महाभारत। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द महाभारत। एस्टिमेटेड टाइम पूछा जा रहा है आपसे कंपोजिशन ऑफ महाभारत का, तो ये कब था। तो इसका लगभग जो टाइम निकाला गया है वो था 400 BC से 400 CE तक। द महाभारत इज एस्टिमेटेड टू हैव बीन कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो अनुमान लगाया जाता है कि इसी समय ये पूरी घटनाएं हुई थी, ये पूरी जो ईपिक घटनाएं हैं उसी समय की है, लेकिन शायद इससे भी पुराना है। ये तो सिर्फ कार्बन डेटिंग से पता चला है, जिसमें जो पांडुलिपियाँ मिली है उस समय की, उसके हिसाब से कार्बन डेटिंग की गई और उसी में ये सारी जानकारी पता चली। लेकिन मे भी ये काफ़ी पुराना है, इससे भी ज़्यादा पुराना है, 5000 6000 साल भी पुराना हो सकता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ही होगा, 400 BC से 400 CE के बीच में। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ वाज द महाभारत ओरिजिनली ट्रांसमिटेड बिफोर बीइंग रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म। तो ये कैसे ट्रांसमिट होता था ओरिजिनली। पहले के ज़माने में क्या था कि पहले लोग लिखते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वर्बली उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता था। जैसे किसी को कुछ पता है तो वो क्या करता था, वो पहले अपने खुद पढ़ता था, खुद मतलब किसी को सुनाता था। जैसे जो गुरु होते थे वो खुद अपने जो छात्र होते थे, शिष्य होते थे, उन्हें पढ़ाते थे और पढ़ाने का जो क्रम था वो बोल के ही पढ़ाया जाता था। तो उस समय लिखा नहीं जाता था। बाद में किसी ताम्रपत्र पे लिखा जाना शुरू हुआ और उसके बाद शुरुआत में तो सारी जो महाभारत का कथा है या कुछ भी है वो पूरी तरह से आधारित था वर्बली, जिसे बोल के ही समझाया जाता था दूसरे को और वो किसी और को बताते थे। इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता था। लेकिन बाद में जब इसे लिखा गया, लगभग 1500-2000 साल बाद जब ताम्रपत्र पे लिखना शुरू हुआ, तो उस समय से ये किसी न किसी तरीके से लिख कर इसे ट्रांसमिट किया गया। तो ये ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, थ्रू ओरल ट्रांसमिशन। 9th नंबर क्वेश्चन है, हु आर सम ऑफ द स्कॉलर्स हु हैव contributed to study of महाभारत इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वंदाकर एंड PV काने। तो ये दोनों क्या थे, एक स्कॉलर थे और इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था स्टडी ऑफ महाभारत इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, दोनों लोगों का काफ़ी VVI है ये क्वेश्चन, और ये दोनों आम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10th नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ डू हिस्टोरियंस यूज स्क्रिप्ट फ्रॉम द महाभारत इन देयर रिसर्च। तो किस प्रकार से जो एक्सपर्ट मिले हुए हैं वो किस प्रकार से रिसर्च के लिए यूज होते हैं, हिस्टोरियन कैसे यूज करते हैं महाभारत को। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू अंडरस्टैंड सोशियो कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस। तो ये क्या समझते थे, क्या यूज होता था, क्या समझने के लिए यूज होता था, सोशियो कल्चरल, उस समय कल्चर कैसी थी, नॉर्म्स कैसे थे, वैल्यूज़ कैसे थे और प्रैक्टिसेस कैसी होती थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये पूरा क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट का भी मैं काफ़ी सारे क्लासेस ले चुका हूँ, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता रहूँगा इसी तरह का। तो चैनल पे बने रहिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट भी कीजिए, कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।